सब्सक्राइब करें हिंदी एजू सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। हमें पता है आप चैनल को बेहद पसंद कर रहे हैं और हमारे सभी चैनल्स पर पूछे गए आपके सवालों के जवाब भी हम दे रहे हैं। साथ ही में सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम सवालों के जवाब भी आपको दे रहे हैं और आप संतुष्ट भी हो रहे हैं। यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक अगर फुल दिखा रही है आपको, तो हमारे दूसरे ग्रुप को आप ज्वाइन हो सकते हैं और दूसरे ग्रुप की ज्वाइन होने की लिंक भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप 1 और व्हाट्सएप ग्रुप 2 इस प्रकार से लिंक देने जा रहे हैं। एक तरफ तो एग्जामिनेशन कैंसल करने के लिए उदय सामंत यूजीसी को लेटर लिख रहे हैं और यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी लगातार अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशंस के लिए सर्कुलर जारी करते जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने एमएसबीटी यूनिवर्सिटी के बारे में सर्कुलर की जानकारी दी, आरटीएमएनयू एग्जामिनेशंस के बारे में जानकारी दी, उसके बाद एनएमयू सर्कुलर के बारे में जानकारी दी और कई सारे जैसे कि एसपीपीयू एग्जाम के बारे में जानकारी दी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सर्कुलर की जानकारी दी। उसी के अनुसार अब आज की वीडियो है गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली, गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली यूनिवर्सिटी की जानकारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हाळी 2020 परीक्षांचे नियोजन व शैक्षणिक वेळापत्रकाबाबत, यानी कि न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स में अब आ चुका है नया सर्कुलर एग्जामिनेशन 2020 के लिए। गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली के लिए समर 2020 एग्जामिनेशंस किस प्रकार से कंडक्ट की जानी चाहिए और इसका एकेडमिक सत्र किस प्रकार का होगा, इसके बारे में ऑफिशियल सर्कुलर आ चुका है। यहाँ पर हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं देंगे बिकॉज यही लेटर सभी यूनिवर्सिटीज ने लगातार अपने वेबसाइट्स पे अपलोड किया हुआ है। सिर्फ ऊपर के जो लेटर्स होते हैं उन्हें छोड़कर बाकी के सभी जो लेटर्स है वही एक प्रकार के ही होते हैं। आपको शॉर्ट में बताएंगे हम यह जानकारी जो कि गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली एग्जामिनेशन 2020 के बारे में है। देखिए आज का अपडेट है 19/5/2020 का। तो यहाँ पर दिया गया है यदि किसी प्रकार का कोई अपडेट आता है, यदि कोविड-19 की वजह से किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो इसके बारे में अलग से जानकारी ऑफिशियल रिलीज की जाएगी। इसलिए किसी भी अन्य जानकारी पर भरोसा न करें और ऑफिशियल जानकारी पर ही आपको भरोसा करना है। तद अनुसार आपको समर 2020 एग्जामिनेशन सर्कुलर की जानकारी आगे इसके अनुसार देख लेनी चाहिए। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं यह यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार दिए गए हैं। परिशिष्ट अ, यानी कि यहाँ पर नीचे दो परिशिष्ट दिए गए हैं, परिशिष्ट अ और परिशिष्ट बी। परिशिष्ट ए जो है इसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर 2 वर्ष का कोर्स का दूसरा सत्र, 3 वर्ष का कोर्स का दूसरा और चौथा सत्र, 4 वर्ष के कोर्स का दूसरा चौथा 6वां सत्र, इस प्रकार का यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है। वह किस प्रकार से, तो हम आपको वह समझाना चाहेंगे किन की एग्जामिनेशन होंगी और किन के नहीं होंगी और किन्हें किस प्रकार से मार्क्स देकर प्रमोट किया जाएगा और किन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, यह समझाने के लिए वह टेबल बनाया गया है। परिशिष्ट अ मध्ये नमूद सत्रातील नियमित विद्यार्थ्यांची, यानी कि परिशिष्ट अ में दिए गए सभी रेगुलर छात्रों की समर 2020 एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं की जाएगी। यानी कि जितने भी यहाँ पर परिशिष्ट अ में सत्र दिए हुए हैं उन सारे के सारे सेमेस्टर्स की एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं की जाएगी, लेकिन परिशिष्ट बी में दिए हुए सारे सत्र के छात्रों की एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाने वाली है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। परिशिष्ट अ के छात्रों की एग्जामिनेशंस नहीं ली जाएगी और उन्हें 50% ग्रेड दिया जाएगा उनके इंटरनल असेसमेंट्स के आधार पर और 50% मार्क्स दिए जाएंगे पिछले सत्र के एग्जामिनेशंस के मार्क्स को ध्यान में रखे हुए और उसी के आधार पर रिजल्ट भी आपका बनाया जाएगा जो यूनिवर्सिटी के मार्फत आपको दिए जाएंगे, रिलीज किए जाएंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यह जो रिजल्ट होगा इसके मार्क्स निरंतर मूल्यमापन, सत्र पूर्व परीक्षा और सत्र मध्य परीक्षा, इसके आधार पर देना है। जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया है इंटरनल असेसमेंट, पिछले सेमेस्टर्स की एग्जामिनेशंस और बीच में ली गई पहली एग्जामिनेशंस, उसके आधार पर एग्जामिनेशंस में रिजल्ट में मार्क्स दिए जाने वाले हैं। और हाँ, एक और बात, इसके लिए महाविद्यालय यानी कि इंस्टीट्यूट से
एग्जामिनेशन्स की जो आन्सर शीट है वह निरंतर मूल्यमापनाच्या राबवलेल्या प्रक्रियेचे दस्तावेज यानी कि जो एग्जामिनेशंस के दस्तावेज होंगे उन्हें सीलबंद करना होगा और उन्हें एक इन्वलप में इंस्टीट्यूशंस में ही रखना होगा। और जब यूनिवर्सिटी इसके बारे में आदेश जारी करेगी कि यह आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करें, तब इंस्टीट्यूट्स को यह सबमिट करना बंधनकारक होगा। यानी कि जो परिशिष्ट ए में दिए गए सत्र है उन सारे के सारे छात्रों की एग्जामिनेशंस इंस्टीट्यूट लेवल में होने वाली है, यह पक्का है। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, या तीसरा पॉइंट क्या है, यदि पॉइंट क्रमांक 1 और पॉइंट क्रमांक 2 के अनुसार यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए मार्क्स यदि किसी छात्र को मान्य नहीं है, अगर वह अमान्य है, तो वह आने वाली विंटर 2020 की एग्जामिनेशंस में फिर से ग्रेड में रिवाइज्ड ग्रेड सुधारना करने के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। वह फिर से अपने बदलाव यानी कि वह एग्जामिनेशंस में बदलाव, मार्क्स में बदलाव करने के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जब वह विंटर 2020 की एग्जामिनेशंस देगा तो उसके जो एग्जामिनेशंस के मार्क्स रहेंगे वही अंतिम मार्क्स समझे जाएंगे, न कि समर 2020 के यह पॉइंट क्रमांक 1 और 2 अनुसार के 50-50% के मार्क्स गिने जाएंगे। अब परिशिष्ट बी में चौथा जो पॉइंट है उसके अनुसार हम जान लेते हैं। यदि परिशिष्ट बी में दिए गए सभी रेगुलर छात्र की एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटी द्वारा ली जाने वाली है, तो एग्जामिनेशंस किस प्रकार से होंगी, इसके पैटर्न किस प्रकार से होंगे और टाइम टेबल कब रिलीज किया जाएगा, तो यह कोविड-19 का जो प्रादुर्भाव होगा उसे ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग और छात्रों के आरोग्य को ध्यान में रखते हुए और उनके सभी प्रकार की सुरक्षा सिक्योर करने के लिए भरपूर टाइम देकर जल्द ही इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट रिलीज किया जाएगा। अब पाचवा पॉइंट क्या है, परिशिष्ट ब मधील सर्व नियमित विद्यार्थ्यांचे यानी कि परिशिष्ट बी। अब परिशिष्ट बी आप देखिएगा, परिशिष्ट बी में जितने भी छात्र हैं वह सारे छात्रों की एग्जामिनेशंस 5वें पॉइंट्स में क्या दिया गया है, परिशिष्ट ब में दिए गए सभी रेगुलर छात्रों की एग्जामिनेशंस और फिर उनके पिछले सभी 7 सत्र की एग्जामिनेशन जो कि बैकलॉग एग्जाम है, उनके एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटी के द्वारा पॉइंट क्रमांक 4 में दिए गए पॉइंट्स अनुसार कंडक्ट की जाने वाली है। अब परिशिष्ट ए में दिए गए सभी छात्र जो कि सभी सत्र से एग्जाम के अनुसार अनुशेष यदि होगा तो उनकी भी एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटी के द्वारा ही ली जाएंगी। मतलब यदि परिशिष्ट अ में दिए गए छात्रों की एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाती है तो उनके पिछले वर्ष के जो बैकलॉग है उनकी एग्जामिनेशन सभी सेमेस्टर्स की पिछले वर्ष की वह यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट की जाएगी और वह जो एग्जामिनेशन होने वाली है वह आने वाले 20-21 के एकेडमिक सत्र में 120 दिन बाद जैसे कि जिस प्रकार यूनिवर्सिटी को अच्छा लगेगा उसके अनुसार वह अपना टाइम टेबल रिलीज करेगा। लेकिन परीक्षा का जो पैटर्न होगा, एग्जाम का जो पैटर्न होगा, किस प्रकार से एग्जाम ली जाए वह यूनिवर्सिटी बाद में इसके बारे में डिसाइड करेगी। अब 7वां जो पॉइंट है, यदि कोई छात्र एडमिशन से डीसी हुआ है तो उसे शैक्षणिक सत्र 2019-20 में एडमिशन नहीं मिला है। यदि ऐसे छात्र होंगे तो उन्हें कैरी फॉरवर्ड के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 में एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यह सुविधा केवल अभी 2019-20 के एकेडमिक ईयर के लिए ही होगी, न कि पिछले वर्ष के छात्रों के लिए। यदि कोई छात्र एब्सेंट है या फिर फेल्ड है तो उनकी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटीज द्वारा जब इसके बारे में पक्का किया जाएगा, जब इसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा तो उनकी एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाएगी और उस एग्जामिनेशंस को छात्रों को पास करना होगा, जो कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 शुरू होने के 100 दिन बाद एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाएगी। अब विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए 75%
75% उन्हें प्रेजेंट रहना आवश्यक है। यदि उन्हें 75% का कालावधि कम पड़ता होगा तो लॉकडाउन का जो टाइम है वह भी कंसिडर किया जाएगा। अब जो नोवा पॉइंट है, अब यह लास्ट पॉइंट हमें आपको बताना चाहेंगे, बिकॉज बाकी के पॉइंट्स तो सभी सेम ही है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा हमें लगता है। अब सभी पॉइंट्स आपको समझ आ चुके होंगे। उपरोक्त सभी कंडक्ट की जाने वाली एग्जामिनेशंस के 100% सिलेबस के आधार पर एग्जामिनेशंस ली जाएगी। मतलब गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली एग्जामिनेशंस 2020 की जो एग्जाम होने वाली है समर 2020 के लिए, तो उसका एग्जामिनेशन 100% सिलेबस के आधार पर होगा। किसी भी प्रकार का सिलेबस कम नहीं किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाएगी। इस प्रकार से बैकलॉग विद्यार्थी परीक्षा देंगे। कौन से विद्यार्थी छात्र परीक्षा नहीं देंगे, तो जो अभी फाइनल ईयर में नहीं है और फाइनल ईयर से कम के लोवेस्ट निम्न सत्र में वह एग्जामिनेशंस नहीं देंगे, उन्हें प्रमोट किया जाएगा यदि वह रेगुलर छात्र है। यदि फाइनल ईयर के एग्जाम आपको देने हैं, फिर आप चाहे रेगुलर हो फिर चाहे आप बैकलॉग हो, आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाने वाली है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली एग्जामिनेशन समर 2020 की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको सभी एजुकेशनल अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 2020 की जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल्स के द्वारा ही मिलेगी। और हाँ, एक और बात, आप हमारे चैनल्स के द्वारा सभी अपडेट्स के साथ में हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।